बोले सतगुरुदेव की। मैंने अपनी बातचीत जहाँ कल छोड़ी थी वहीं से आगे चलूँगा। आयु अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई। उम्र रहते हुए किसी एक्सीडेंट से, किसी घटना से अगर मौत होती है, वो फिर मनुष्य जन्म पाता है, वो बहुत ही अलग किस्म का होगा। सत्यवान होगा, गंभीर होगा, विचारशील होगा, क्योंकि जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो साहब कह रहे हैं वो सत्य शब्द में विश्वास करेगा, गुरुमुख होगा और वो जल्दी रंग चढ़ेगा उस पर आगे साहब क्या कह रहे, जन्म जन्म का मैल छूटे पुरुष शब्द जो पावे। यही इसी बात पर तो हम हैं। पूरी संतत्व की आइडियोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो। आप देखते हैं कि हम तरंगों के युग में जी रहे हैं। ये तरंगों से बहुत सी चीजें पहुंचती है। आपके हितेश, परिवार के लोग, संबंधी विदेशों में हैं, इन तरंगों से आप उनको यहाँ देखते हैं लाइव। आप कहीं भी बैठे हैं अभी दुनिया के कोने में, मुझे भी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। वाह, 7 समुद्र पार, अमेरिका में, ब्रिटेन में मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। ये तरंगों का युग है। इस तरह ये तरंगे शून्य में ही चल रही है। ये पूरा ब्रह्मांड शून्य के आधार पर है। जैसे आपने मकान बनाया तो मकान का बेस नींव है, इसी प्रकार ये शून्य ही सब कुछ है। शून्य में रचो संसारा। साहब एक शब्द कह रहे हैं, शून्य के परे पुरुष को धामा, शून्य के परे पुरुष को धामा। ये एक एलिमेंट है। इसी तरह सुरती एक तत्व है, आत्मा है, ये अमर तत्व है। किसी देश काल में इसका अंत नहीं होता। परमात्मा भी वैसा ही है, वो एक धातु है। इसलिए उसे कहा अडोल, अबोल, अभिचल, निर्द्वंद, संकल्प विकल्प से परे आदि संज्ञाओं से अलंकृत किया गया है। लेकिन मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है उसके अंतःकरण में कई जन्मों के कर्म का अभीष्ट है। पर साहब कह रहे हैं अब वो एक पूर्ण गुरु क्या देता है नाम, उसी कंसंट्रेशन के ऊपर वो पावर लाता है ईश्वर का, वो आप में ड्रॉप करता है। जैसे ड्रॉप कर उसको कह रहे हैं नाम। वाह वाह, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। गुप्त नाम गुर बिन नहीं पाए। पूरा गुरु अकह समझाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सद्गुरु कोई ना ही पाए। अब यहां साहब क्या करें, जन्म जन्म को मैल छूटे पुरुष शब्द जो पावई। आप देखते हैं ना, तेजाब में गुण है, चांदी को तेजाब से साफ करते हैं, इसलिए वो नाम हृदय को साफ करेगा। क्या गजब की बात नानक देव जी ने कहा, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, जैसे रात्रि चंद्र बिन सुनी हीना, तस प्राणी सतनाम बिना। हस्ती दंत बिना, पक्षी पंख बिना, जैसे देह नैन बिन हीना, तस प्राणी सतनाम बिना। आप सुने। और साहब क्या करें, जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेने पर। मैंने एंड ऑफ 68 में आर्मी ज्वाइन की थी। उस समय हमें वहाँ वैक्सीनेशंस लगते थे, चेचक के लगते थे, टिटनिस के लगते थे, बाकी लगते थे। उसके बाद वो रोग नहीं आते थे। इस तरह औषधि है, सत्यनाम ने औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे, ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। इस तरह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा करुणा, साहेब सदगुरु एक। इसलिए वो उसमें उस कंसंट्रेशन में लाता है और आप में ड्रॉप करता है। फिर क्या होता है, हृदय प्रकाशित होता है। न तत्र चंद्र सूर्य तार कहा,
जहाँ आत्मा में चंद्र सूर्य तारे प्रकाशता नहीं प्रकाश कर सकते, गुरु हृदय प्रकाशित करता है। वो इस तरह हृदय प्रकाशित करता है कि एक अद्भुत, वो अकह नाम कहा न जाए, वो तरंग अपने कंसंट्रेशन में लाता है, आप तक पहुंचाता है। वाह क्या बात है। तब जन्म जन्म का मैल छूटे पुरुष शब्द जो पावही, तज काग चाल मराल मत गए हंस लोक सिधावही। आप इस चीज को देख सकते हैं। चाहे आप सुमरण नहीं भी किए, अगर नियम का पालन कर रहे हैं, आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया इसी नाम की ताकत से। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अभी अमोल है। अब यहाँ गुरु का शब्द क्यों? देखिए, आप पुरातन समय से जिन उपासना पद्धतियों में उलझे थे, मैंने सतलोक की बात बताई, सतपुरुष की बात बताई, चौथे लोक की बात बताई, आपने भरोसा किया तभी तो मैं आगे बढ़ा ना। इसलिए गुरु शब्द पर पूरा पूरा साहब ने जोड़ दिया। सत्य नाम बल निज घर चले करे हंस कलोल, ये नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव कहे, वाह, सच्चे नाम के प्रताप से काल जीव को नहीं रोक सकता है। आदि नाम विजय अस्तित्व पर जो जीवरा गए, पाए वीर आसार सुमन गुरु कृपा मार्ग है। अंदर से वो आपको पूरे डायरेक्शन मिलते जाएंगे। आगे साहब कह रहे हैं, ज्ञान दृष्टि से अदृष्ट देखिए, क्षर अक्षर से विचार के, वाह, तजकार चाल मराल मत गया नीर छीर निवार के। तब अंतर्दृष्टि खुलेगी, सही और गलत आपको ठीक से समझ में आएगा। निसंदेह ये परिवर्तन तो चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं, अपने अंदर आप देख रहे होंगे। ने अक्षर है सार अक्षर तिलक पावे, धर्मन करो विचार, ने अक्षर नितत्व, वो नितत्व है। अच्छा, तत्व भी लगा, नेह भी लगा। जैसे लॉक डाउन, अनलॉक डाउन, अनलॉक है लेकिन उसमें लॉक पीछे लगा है, इस तरह वो कहन सुनन से न्यारा है शब्द। धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मदास के शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पर तोरा, मोह किंकर पर दया कीजिए, दास जान में यह वर दीजिए, निष्दिन रहो चरण लौलाई, पलिक चितना होवे भी। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैं जानता हूँ। साहब ने एक बात कही, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटिन में, कोटिन मध्य को कहे जब किया कभी विचार। मैक्सिमम लोग क्योंकि तंत्र विद्याओं में उलझे हैं, वो सोचते हैं वहाँ जाकर हमारा कष्ट कटेगा, आ जाते हो। हम कहते हैं साहब के नाम में ताकत है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन सिर्फ ये ना हो। कुछ लोग समस्याएं होती है, सोचते समाधान मिल जाए इसलिए पहुँच गए। चलो कोई बात नहीं, सकल रोग की औकत नाम समस्याओं का हल भी मिलता है, पर मेरी ये चैलेंज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप श्रद्धा रखो, नाम पार कर। कुछ लोग आते हैं प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं, कुछ लोग अन्य प्रयोजनों से आते हैं, कुछ तो व्यापार करने के लिए भी आते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है मुझे। साहब ने एक शब्द कहा, दिला का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कभी आसमान फटा है क्यों करसी है गर्जी। वो विविध प्रकार से आकर प्रार्थना करते हैं। मैं ये देखता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई भी अध्यात्म की दृष्टि से आओ ना, ये संसार में सुख दुख तो सभी को मिले। अवतारी पुरुष तीन लोक के मालिक रामकृष्ण आदि के जीवन को आप देखें तो कितने कष्ट उठे। साहब ने सीधी सीधी बात कही, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। अब धर्मदास जी साहब से क्या मांग रहे हैं वो देखिएगा। मोह किंकर पर दया कीजिए, दास जान में यह वर दीजिए, निष्दिन रहो चरण लो लीना, पलिक चितना हो भी ना। बस एक कृपा सिंधु, एक ही कृपा करना, तुम्हारा सुमरण बने,
बहुत कम लोग आते हैं जो सिमरन ध्यान की बात करते हैं। और एक प्रार्थना की है धर्मदास जी ने, बड़ी सुंदर, भक्ति दान गुरु दीजिए। देखो भक्ति मांग रहे हैं, गुरुदेवन के देव, देवों के देव, चरण पाए नहीं विष्णु, करहूं पद सेवा। बस आपका ध्यान भूलूं नहीं और आपकी सेवा करता रहूं। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मेरा उधर रुझान नहीं है। मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। मन वचन कर्म से आपके सिवा हमारे मेरे चित्त में कुछ न हो। अष्ट सिद्ध नवनिध वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ वैकुंठ का वास, वो मुझे नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन, सुख संपत्ति ये सब क्षणिक है, ये नहीं। सुंदर वर नारी, सुंदर नारी नहीं। सपने इच्छा ना उठे प्रभु अष्ट अष्ट सिद्धि नवनिधि, मुझे सिद्धि और शक्तियां भी नहीं चाहिए, सब माया भी है। धर्मदास की विनती समृद्ध सुन लीजिए, बस आवागमन निवार कर अपना कर लीजिए। क्या मांग रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। कृपा सिंधु करुणा में स्वामी दया कीन मैं अंतर्यामी। हे साहब मैं तो बोले हरी आगल कथा कहो निर्वाण। अब आगे बताइए फिर क्या हुआ। आपने चार खान का तो बताया। सुन धर्मन या यम की बाजी, ये काल पुरुष का खेल है। यह नहीं चीनत पंडित काजी, जिससे ये नहीं जान पा रही है दुनिया। या यम ताए गुसाइया भाके, तजे सुधा नर विष कह चाके। उस परम पुरुष की भक्ति को छोड़कर काल पुरुष की भक्ति में लोग, आज लोग काल दयाल की बात कर रहे हैं, अनामी पुरुष की बात कर रहे हैं, चौथे लोग की बात कर रहे हैं, नाम निरंजन का जप रहे हैं काल पुरुष का। यह है निरंजन का खेल। जा यमताएं गुसाइया भागे, तजे सुधा नर विष को चाके। इस तरह जिस काल अपना स्वामी गोसाई समझ रहे हैं वही काल है। सुधा को छोड़कर विष को छक रहे हैं। चारों मिलिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीव को दीना। चारों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति, निरंजन तो निराकार रूप में, पांचों का खेल है। कच्चा रंग सो जीव ही दीना, आत्मा को इस कच्चे शरीर में दिया। ये अच्छा है कि हम सब इतना तो मान रहे हैं आत्मा अमर है, पर इसके बाद भी इस तथ्य पर कोई विचार नहीं कर रहा है। जब आत्मा अमर है तो हमारी आत्मा हमें क्यों नहीं दिखती। सीधी बात है, कुछ ऐसी ताकतें हमारे अंदर निवास कर रही हैं जो यथार्थ में हमें ईश्वर तक नहीं जाने दे रही। यह विद की नर की काया, मरे खाए बहुल उपजाया। इस प्रकार से ये मनुष्य की काया बनाई, बार बार जन्म मरण में आत्मा को दिया। जन्म मरण को दुख अति भारी, सबसे बड़ा दुख 7 कुंभी नरकों से भी जन्म मरण का दुख। ओमकार है वेद को मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त जानो। ओमकार निरंजन है, वेदों में तो साफ लिखा है। वेदों में मतभेद नहीं, सिर्फ इतना है वेद निरंजन निराकार तक बोल रहा है, आगे की बात नहीं बोल रहा है। नेति 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 कह रहे। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। साहिब वाणी में एक जगह कह रहे, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं। जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानता है। आप सोचें, 88 ब्रह्मा जाया, भाव विस्तार काल की छाया। 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी उपजे 12, 3 पुन कथित बहुत विस्तार। स्त्री स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव वर्जाना। उन 88,000 ऋषियों में मनुस्मृतियाँ, शास्त्र,
पुराण आदि हैं। तामे सकल जीव और जाना, सभी वहीं तक रह गए। जीवन को ब्रह्मा भटकाया, अलग निरंजन ध्यान रहा। इस तरह सभी उसी का ध्यान कर रहे हैं, अलग निरंजन। वेद बजे सब जगत भरमाने, सत्य पुरुष का मरम न जाने। निराकार कस्कीन तमाशा, सो चरित्र भूजो धर्मदासा। कह रहे निरंजन ने जो खेल खेला वो सुनो। असुर है जीवन सतावे, देश ऋषि मुनि कारकम। वो असुर होकर के यही निरंजन आता है। और ये तो गीता में, श्रीमद् गीता में साफ साफ है, मैं ही कालू पुनधर अवतार रक्षक, असुर करे संहार कम। उसके बाद अवतार देख करके असुरों का संहार करते। जीव दिखला लीला अपनी महिमा घनी, यह जान जीवन बांध आशा, यही है रक्षक जन। हम सबकी मेंटेलिटी क्या है? जो एक बार में हजारों आदमी को मार दे वो सबसे बड़ा बलवान और भगवान है। यहां साहब ने अपेक्षा किया, संतो आवे जाए सो माया। सृजनहार न ब्याही सीता, करते कंस न मारा। वाह, गोकुल ग्वाल न खेला। वो परमात्मा गोकुल में ग्वालों के साथ नहीं खेला। हरणाकश नगर नख उधर विदारा, सो करता नहीं हो। वो परमात्मा नहीं, काल निरंजन है। प्रतिपाल सबिन को साहेब, कहो कौन को मारो। वो तो प्रतिपालक है, किसी को मारता नहीं। न वो किसी को मारता है, न उसे कोई मार सकता है। यह जान जीवन आशा, मान आशा, यही है रक्षक धनी। रक्षक कला दिखाए, अंतकाल भक्षण करे। रक्षक कला दिखाकर एंड में भक्षण करता है। पीछे जीव पछताए जब है काल के मुख पर। अब साहब एक बात कह रहे हैं, आप शास्त्रों में नहीं पढ़ रहे हैं। पांडव जिनके आप सारथी, तिनकी ये गत भई। आखिर में पांडव नरक में पड़े थे जाकर। युधिष्ठिर ने जब सबको नरक में देखा तो बहुत दुखी हुआ। वो अपने भाइयों के पास जाने लगा। इतने में विष्णु जी ने कहा, ये तो पूरा नरक ही खत्म हो जाएगा, इनको बचा लो। ये हम शास्त्रों में पढ़ते थे, ये धर्म का अवतार है। 68 तीरथ ब्रह्मा थापा, अकर्म कर्म पुण्य और पापा। 12 राश नक्षत्र 27, 7 बार 15 43। चारों युग तब बांधे तानी, घड़ी दंड सांसार नानी। हम सब उसी के अनुसार चल रहे हैं। ये तिथि वार नक्षत्र ग्रह 15 तिथियां, ये सब वैदिक सिद्धांत। कार्तिक माह पुण्य को दीना, यम बाजी को विरला शीना। तीरथ धाम की बांध महात्म, तजे न भरम न चीने आत्म। इसलिए आप देखो अभी भी लोग भटकते फिर रहे हैं। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलभर पे जाने के लिए। पाप पुण्य में सबे बंधावा, यह जीव सबे उलझावा। सभी उलझ गए। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, सभई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। सत्य शब्द बिन बाचे नाही, सार शब्द बिन जब मुख जाही। आप देखें ना, अगर वैक्सीनेशन लग गया चेचक का तो उसका वायरस जा नहीं सकता बॉडी में। इस तरह जहां नाम हृदय धरा, फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती है। वो समझी तभी तो कह रहे हैं ब्रह्म नाम से नाम बढ़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोट में लिया महर्षि जान, कल में केवल नाम आधारा। सुमर सुमर भवत। त्रास जान जीव पुण्य कमावे, किंचित फलते शुदा न जावे। एक आदमी ने मुझे कहा, जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है, जो हम पाप कर्म कर रहे हैं ये मन है। मैं बोला ना,
ये दोनों मन के अंग है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, ये बेड़ियां हैं पाप और पुण्य, इसी में बांध रहे सब। एक लोहा एक कंचन के, इसलिए निष्काम। जब लग पुरुष जोड़ ना गए तब लग योनिन फिर रहे, अमित कला जब जीव लगावे पुरुष भेद जीव ना ही पाए। इसलिए मूंदा हुआ है द्वार, हम सब आत्मा को अमर मानते हैं और आत्मा की खोज में हम आत्मा तक जब इंसान नहीं पहुंचता है, सोचता भी नहीं है कि हमें आत्मा तक जाने में बाध्य कौन कर रहा है। लाभ लोभ जीव लागे धाई, आशा बांध काल धर खाई, यम बाजी कोई छीन न पावे, आशा दे यम जीव नचाए। हमारी आत्मा इच्छा अनिच्छा से परे है, ये यम इस तरह नचाए। प्रथमे सतयुग को व्यवहारा, जीव है यम ले करे आहारा, लक्ष्य जीव यम नित्य प्रति खाई, महा अपर बल काल कसाई। तब त्रिशला निश्चिंत है जरई, तापर जीवन को कर धरई। हाँ, काल पुरुष जीवों को तब शिला पर भूंज भूंज कर खा रहा। आप कहेंगे ये उपन्यास की कहानी है, नहीं, यहाँ भी तो देख रहे जीव मुर्गी के बच्चों को भूंज भूंज के खा रहा है, मछली के बच्चों को मार के भूंज भूंज के खा रहा है, बकरी के बच्चों को मार मार कर भूंज पे खा रहा है। वो यही इंसान तो खा रहे हैं, ये कोई राक्षस आकर नहीं खा रहा, आदमी कर रहा है ये सब चीजें। ऐसे ही निरंजन यूं कर रहा। तब त्रिशला निश्चिंत है जरई, तापड़ ले जीवन को धरे। अरे भैया, मैं मिजोरम में रहा 3 साल, वहाँ मैं क्या देखा, क्या बताऊँ। मैं कोई निंदा नहीं करूँ, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न। कुत्ते के मुंह में भाला डालते हैं, बुधा से निकालते हैं। जैसे कबाब बनाते हैं कुछ मांसाहारी, इस तरह कुत्ते नीचे आग जलाकर कुत्ते का कबाब बनाया जाता है, खाते। और वो जिंदे कुत्ते को ऐसा करते हैं। आप सोचें कितनी पीड़ा होगी। इद्दी अमीन एक तानाशाह था, हिटलर की तरह। वो इंसानों की जान कैसे निकालता था। युगांडा का प्रेसिडेंट रहा, बाद में वो आकर अर्बन कंट्री में उसने शरणागति ली, वहाँ जन क्रांति हो गई। चौराहे पर आदमी को खड़ा करके हथौड़ों से जान निकलवाता था जो विद्रोह करता था। किम जोंग को नहीं देख रहे, अपने सेना के एक जनरल को तोप में बांध कर उड़ा दिया था। ये सब बैठ करके मन बहुत जटिल चीज है। जीव है जार कष्ट दिखावे, तब ले 84 नावे, तब पीछे गुणन भरमाए, यह विद नाना कष्ट दिखाए। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देते हैं कष्ट अपारा। इस तरह जो इतने बड़े कष्ट हुए, सभी जीवों ने एक बार मिलकर प्रार्थना की, अगर कोई ताकत है हमें इस कष्ट से बचाओ। जब देख जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतपुरुष साहेब तबह मोह बिलाइया। कह रहे जीवों की ये दशा देखकर परम पुरुष ने मुझे कहा, हे ज्ञानी, काल पुरुष जीवों को बहुत कष्ट दे रहा है, तुम जाओ जीवों को छुड़ाओ। कहे मोहे समझाए बहुविध जीव जाए चितावहूं, मुझे समझा कर कहा जीवों को चिता। तुम दर्शते हो जीव शीतल जाए तपन बुझावहूं, तुम्हारा दर्शन करने से जीव शीतल होंगे और तपन बुझाओ। आज्ञा लीनी मान पुरुष सिखापन शीश धर, तत्क्षण कीन पयान शीश नाय सतपुरुष को। साहब कह रहे मैं तब वहां से आया। आए जहां जब जीव सताए, काल निरंजन नींद जीव नचाए। बोला मैं वहां पहुंचा जहां काल निरंजन सभी जीवों को नचा रहा था और तप्त शिला पर गूंज रहा था। चटपट करे जीवित हैं भाई, ठाड़े भय कहाँ पुंजे। आप देखते भड़भूंज, यूपी में एक सिस्टम है, भूंज लोग हैं हर गांव में, वो दाना भूंजते हैं, सुबह भाड़ जलाते हैं। तो वहाँ सुबह नाश्ते में मक्की, चना, चबेना ये खाते, इनको कहते चबेना। तो पाव भर ले जाएंगे, भूंजेगा, भूंज कर थोड़ा सा रखेगा, बाकी दे देता है। तो वो दाना जब भूंजता है तो चटपट
करते उठता है। बोला ऐसे जीव चटपट कर रहे थे। मोह देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मैं देह उबारा। जीवों ने मुझे देख करके पुकार की, हे साहब हमें उबारो। तभी हम सत्शब्द दोहरावा, दया करो। तभी हम सत्शब्द दोहरावा, पुरुष शब्द से जीव जुड़ावा। अब जुड़ावा का मतलब जूड़ ठंडा, जीव ठंडे हो गए। अवधि में कहते जुड़ाए गए क्या भैया? जुड़ाने का मतलब ठंड लग जाना। जीव सब जुड़ाए, ठंडे हो गए। सकल जीव तब अस्तित्व लाए, धन पुरुष बल तपन बुझाए। सभी जीव अस्तित्व लाए कि हे प्रभु धन्य हो, आपके आने से हमें शीतलता मिली। यज्ञ छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जम से छुड़ाओ, हम पर दया करो। तब मैं कहा जीव समझाई, जोर करो तो वचन नसाई। मैं जीवों को कहा, मैं यहां जोर नहीं करूंगा, वचन पर परम पुरुष का नस जाएगा। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो नाम स्नेहा। जगत में जाकर तुम नाम ले लेना, पुरुष नाम सुमरण सहदाना, वीरा सार कहो परवाना। देह धरी सत्शब्द समाई, तब हंसा सब लोग सजाई। वाह, जब वो नाम पहुंचेगा उसकी ताकत से तुम आओ। अब साहब आगे क्या करें? जय आशा तय बासा होई, मन बच कर्म सुमर जो कोई। देह धरे कीने जे नासा, अंत आय लीनो तय बासा। मैं एक उदाहरण देता हूँ लोगों को। साहब वाणी में कह रहे हैं, भाई वासुदेव कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा जी, राम जी के गुरु थे वशिष्ठ मुनि। जब साहब ने वशिष्ठ मुनि को दीक्षा दी है, प्रमाण मिल रहे हैं, दुर्वासा को दीक्षा दी है, तो आगे बात क्या रहेगी फिर? ऐसे ही गुरु नहीं बनाया उनको। तो सब जीव फिर अस्तित्व क्या कर रहे हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरी बिसरो यह ज्ञान। शरीर धारण करने के बाद मैं ये ज्ञान भूल जाता हूँ। मनुष्य पुरुष जान सुमरे अमराई। बोला हमने तो इसको परमात्मा जानकर सुमरण किया था। वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण यही कह रहे हैं, वेद पुराण कहे पति रेहा, निराकार ते कीजिए न्याय। वेद और पुराण भी कह रहे हैं निराकार ही सब कुछ है। हमने ये मानकर उसको पूजा। सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सवे निरंजन डोरी। अब वो कह रहे हैं सुर नर मुनि 33 करोड़, ये सब निरंजन की डोरी बांधे जीवों ने कहा। और साहब भी तो कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, खोज न पाए आगे रत्ती। जाए निरंजन माय समाये, आगे का कोई भेद न पाए। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा भाई, जा पर कृपा सद्गुरु की हुई। ये सब शब्द ऐसे ही तुकबंदी नहीं है। यहाँ वंशक कवियों की कविता की तुकबंदी नहीं है। ताके मते कीन में आशा, अब मुझे चीन पड़ी हम। बोला इसलिए हमने ये आशा की, अब आपने कहा तो हम समझ गए। सुनो जीव यह छलियम केरा। बोला हे जीवो ये यम का छल सुनो। यह यम फंदा कीन घनेरा। जीव को फंसाने के लिए निरंजन ने बड़े फंदे बनाए। जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटा डालते हैं, उसमें कुछ आटा कुछ चीज़ कुछ केचुआ मारकर डाल देते हैं, वो सोचते खा जाओ, उसमें फंसते। इस तरह इसमें फंसे हैं जीव। काल कला अनेक कीना जीव कारण ठाठ। तीरथ व्रत यज्ञ योग बंदे कोई न पावट बाट। यानी तीरथ व्रत इनों में जब तक में उलझा है। ये सिर्फ कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी जी क्या करें? जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। हाँ, जप तप व्रत आदि ये यम के नियम है। श्रुति वेद पुराण इनको नियम बोल रहे, ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। तीरथ व्रत यज्ञोग बंदे कोई न पावत बाट हो। आप तन धर प्रकट होए के सिफत आपन की न हूं। नाना गुण
गुणन मन कर्म कीने जीव बंधन दीनो। इस तरह ना यह खुद अवतार लेकर प्रकट होकर अपनी सिफत रखकर जीव सोचता है ये हमारा धनी है, उलझ जाता है। वाह, काल कराल प्रचंड जीव परे बचताएं के जन्म जन्म भय दंड सत्य नाम चीने मना। अब साहब क्या करें, काल कला अनेक कीनी जीव पारण जालो, वेद शास्त्र प्राण स्मृति थे रूंधे काल करा लो। वाह, देह धर न प्रकट हो फिर ताहे आशा की न हो, भ्रमत रहे उत्काल बस वो पंथ में चित दीनी। इसी को ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। क्षणिक जीवन को सुख दियो, जीव प्रमोद पुरुष पर गयो। क्षणिक जीवन का सुख देना, जीवन कहो ज्ञान को छीना। जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द करत गौराई। जो गयो सतनाम की डोरी, तब आनब हम यमते छोड़ी। जीव प्रमोद सतपुरुष पर गए हो, जीवन का दुख वर्णन सुने हो। कह रहे हैं मैं तब सतपुरुष के पास गया और जीवों के दुख का वर्णन बताया। जीव दयाल दयाल स्वामी जिनके मूल अमान का कामी, कहो मोह भविष्य समझाई, जीवन आनो नाम चटाई। वाह, साहब धर्मदास को कह रहे हैं परम पुरुष ने मुझे कहा और कहा जीवों को ये नाम देकर चिताओ, लाओ यहाँ। अब धर्मदास जी सवाल पूछ रहे, धर्मदास अस्मिति लाई ज्ञानी मोह को समझाई। जो कुछ पुरुष नाम तुम्हें भाखा, सो साहब में गोए न रखा। कौन सा नाम बोला, कौन नाम थे जीव बारा, सो साहब सब कहो बेचारा। अब यहाँ ये पूछ रहे कौन सा नाम, पुरुष मैं जैसे फरमाई, सो सब तुमसे सन लगाई। कहे मैं बहुत समझाई, जीव आनो नाम चिताई। गुप्त नाम प्रभु मोह को देना। अब गुप्त नाम बोल रहे हैं, नाम विधेय मुक्ति कर छीना, यानी क्षर अक्षर में अक्षर पारा, विनती करे दास तुम्हारा। वो नाम वाणी नहीं है, एक स्पिरिचुअल पावर को संज्ञा नाम की दी। वो अंदर बैठ करके पूरा काम करेगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध करेगा। आप विचार कर देखिए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। पहले क्या थे अब क्या हो, यही तो मेरा दावा है ना, मैं बदल दूंगा नाम की ताकत से। घमंड थोड़ी। आपके गांव में अगर एक ही मास्टर है, क्या अकेला मास्टर हूं तो क्या गलत है? अगर आपके गांव में कोई एक ही ड्राइवर है, क्या मैं अकेला ड्राइवर हूं, ये क्या अहंकार है? ये तो विचारोक्ति है। इस तरह मैं कहता हूँ जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। घमंड नहीं है, मैं बदलता हूँ इंसान को, और मनुष्य को बदलना बहुत मुश्किल है। वो नाम प्रताप से बचता है। बिन रसना थे, वो बिना मुंह के होता है नाम। अब यहाँ कभी यही सार शब्द साहब कह रहे, कन्यार सोई सत्य, गुरु हो सकता है जिन शब्द की पारख जो परमात्मा तक पहुंचा है। सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, जो कंसंट्रेशन से पावर लाकर गुरु शिष्य के अंदर रखता है वो गुरु। सत्य अमी मुक्ति का मूला, जाते मिटे गर्भ अस्तूला, यह विद नाम गहे जो हंसा, तारू तास 71 वंशा। अब यहां साहिब करे 71 वंश उसके तरेंगे। नाम डोर गए लोग जाई, धर्म रायते देख डराई, निरंजन पास नहीं आ पाएगा। वाह, पता है इसी को नानक देव जी भी कह रहे, तेरे सेवक नो भावना कोई, यमुना आवे नेड़े। वाह भैया वाह, तेरे सेवक को कोई डर नहीं लगता, यमुना आवे नेड़े, पास नहीं आ सकता यम। यमतास निकट न आवे, यह नाम की प्रतीत। ज्ञानी करो शिष्य जय जाई, तिनका तोड़ो जल अछवाई। जय दीन तुम्हें मैं बहाना, तय देव शिष्य सहदाना।
इसलिए साहब को इस संसार में माया नहीं लगी। देखा नहीं कवर चंद्रिया झीनी रे झीनी में साहब सबके लिए वर्णन किया। बड़े बड़े धुरंधर आए, माया की ये छतरिया मैली की नहीं। आखिर एक शब्द में जो बोल रहे हैं, एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी छतरिया झीनी रे झीनी। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती होगी, समय हो रहा है। तो बंधु, ये नाम कोई साधारण चीज नहीं है। साहिब